बोर्ड की चर्चाएं पिछले महीने से कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जेपीसी के पास है और उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह के सवालिया निशान लग रहे हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड को ऐसा झटका लगा है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर वक्फ बोर्ड को झटका लगा बहुत कुछ बताता है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों वक्फ बोर्ड को झटका लगा है और क्या है इसके पीछे का पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ बोर्ड को एक ऐसा झटका लगा है जिसके बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में बदलाव करने और वक्फ कानून के तहत किसानों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर बताया कि उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देशों के मुताबिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण की तरफ से पूर्व में दिए गए आदेश वापस लिए गए हैं। साथ ही इसके तहत किसानों को भेजे गए नोटिस भी रद्द किए गए हैं। उत्तर कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों ने आरोप लगाया था कि उन्हें वक्फ बोर्ड की तरफ से जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों से भी इसी प्रकार की शिकायतें आने लगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या ने भी आरोप लगाया कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री ने अधिकारियों को वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीनों को रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि यह आदेश विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 नवंबर को अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में किसी भी प्रकार के लिए गए कदम को वापस लिया जाए और किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जिन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने सरकार को घेरा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या ने 25 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री बीजेडी जमीर अहमद खान ने उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को 15 दिन के भीतर वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीनें पंजीकृत करने का निर्देश दिया था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सूर्या के ही अनुरोध पर वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा किया था। उन्होंने हुबली, विजयपुरा और बेलगावी जिलों के किसानों से मुलाकात भी की थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया गया है। किसानों से मिले जगदम्बिका पाल। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने हुबली और विजयपुर में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात भी की। जगदम्बिका पाल ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है। मैंने पूछा है कि क्या उनके पास जमीन का मालिकाना हक है। उनका कहना है कि वे 50 से 70 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड उन स्थानों पर भी दावा कर रहा है जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है। हम दोनों मामलों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। अकेले जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ जगदम्बिका पाल के अकेले कर्नाटक का दौरा करने पर जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाल का अकेला जाना सही नहीं है, ये एक तरफा फैसला है, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसे समिति ने मंजूरी नहीं दी है, ये चेयरमैन का पर्सनल फैसला है। दरअसल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने 5 नवंबर को एक्स पर लिखा, जेपीसी के चेयरमैन मेरी अपील पर हुबली और विजयपुरा जाएंगे, जहां वो वक्फ से प्रभावित किसानों और उनके संगठनों से मिलेंगे। किसानों की शिकायतें जेपीसी के सामने रखी जाएंगी।
क्या है किसानों के प्रोटेस्ट की वजह? कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के कुछ किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर नोटिस भेजे गए थे। इसके खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसे भाजपा ने सपोर्ट भी किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान और जिला अधिकारियों के बीच एक बैठक के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के विजयपुरा में 44 संपत्तियों के लैंड रिकॉर्ड में वक्फ का नाम जोड़ा गया। विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था, उन्होंने अधिकारियों से नोटिस वापस लेने को कहा है, लेकिन भाजपा ने प्रदर्शन तेज किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भूमि जिहाद के आरोप भी लगाए। वक्फ बिल पर जेपीसी की अब तक की हुई बैठकें। आपको बता दें कि 22 अगस्त को पहली बैठक हुई। इसमें कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि सबकी बात सुनी जाएगी। 22 अगस्त को 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई थी। इसमें कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 अमेंडमेंट पर चर्चा होगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने कमेटी को ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव के बारे में बताया गया है। दूसरी बैठक 30 अगस्त को हुई, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट किया था। यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइटर्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना गया। वहीं तीसरी बैठक 5 सितंबर को हुई और इसमें मंत्रालयों के अधिकारियों ने वक्फ बिल पर प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस भी हुई। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी बिल पर पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे। सबसे ज्यादा विरोध आप सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया है। वहीं 6 सितंबर को चौथी बैठक हुई। इस बैठक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की टीम भी शामिल हुई। टीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। एएसआई ने पुराने वक्फ कानून पर अपनी 5 आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। वही 14 अक्टूबर को 5वीं बैठक हुई थी और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का भी आरोप लगा। इससे नाराज विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की। स्पीकर से मिलने का समय भी मांगा गया। वहीं 29 अक्टूबर को छठी बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी सांसदों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों का कहना था कि दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन देने की अनुमति देना अवैध है। 5 नवंबर को 7वीं बार बैठक हुई। इस बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय ने मांग रखी कि उसे बोर्ड के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक उनके विशेष दर्जे को मान्यता नहीं देता है। दाऊदी बोहरा समुदाय की तरफ से एडवोकेट हरीश साल्वे ने पैनल से कहा कि ये एक छोटा और घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ संप्रदाय है। सनातन धर्म बोर्ड की मांग। एक तरफ वक्फ बोर्ड को झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ बोर्ड की मनमानियों के खिलाफ आवाजें लगातार उठ रही हैं। इसी क्रम में त्रिपुरा सरकार के मंत्री सुधांशु दास ने वक्फ बोर्ड की ही तरह देश में हिंदुओं के लिए सनातन धर्म बोर्ड बनाने की भी मांग की है। उनसे पहले यही बात आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधांशु दास कहते हैं कि यह देश धर्म के हिसाब से बांटा गया था। इसमें हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया। 1947 में इसी को ध्यान में रखते हुए बंटवारा भी किया गया था। इसीलिए मेरी मांग केवल इतनी सी है कि अगर आप किसी एक को वक्फ बोर्ड दे रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म के लिए, उसकी रक्षण के लिए भी कोई बोर्ड क्यों नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम की संपत्तियों और उनके मामलों को देखता है। दूसरे पंथों और मजहबों के लिए भी कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन हिंदू यानी कि सनातन धर्म के जो मंदिर हैं उन्हें सरकार कंट्रोल करती है। हिंदुओं के लिए सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए। आपको बता दें कि सुधांशु दास त्रिपुरा सरकार में पशु संसाधन विकास मंत्री हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो या तो मौजूदा कानूनों के तहत या फिर विशेष कानून के जरिए सनातन धर्म बोर्ड बनाए। भाजपा नेता ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस मामले में एक उपयुक्त कानून पारित करेगी। सरकारी नियंत्रण से आजाद करने की मांग।
सुधांशु दास ने केंद्र सरकार से देश के सभी हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र तरीके से सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए कानूनी तौर पर सनातन धर्म बोर्ड गठित करने की मांग की है। भाजपा नेता कहते हैं कि साल 1956 में हिंदू कोड बिल लाया गया था। वहीं कांग्रेस की सरकारों ने हिंदुओं को कुचलने के लिए और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कई प्रकार के कदम भी उठाए थे, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत अनिवार्य समान नागरिक संहिता लागू नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते कि एक अमेरिकी मिशन के दौरान राहुल गांधी राजनयिक बातचीत के दौरान ने कहा था कि उन्हें इस्लामिक आतंकियों से नहीं बल्कि हिंदू आतंकवाद से खतरा है। यानी कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो वक्फ बोर्ड पर चर्चा से लेकर सनातन बोर्ड बनाने की मांग से सियासत हलचल तेज हो चुकी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।